क्या है आज़ादी? क्या यही है आज़ादी जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में हमारे सोशल साइट्स में एंड अराउंड द वर्ल्ड? लोग बोलते हैं कि लड़की ने वैसे कपड़े पहने थे इसलिए उसका रेप हुआ। लोग बोलते हैं कि वो गलत सिचुएशन में थी, इस वजह से उसका रेप हुआ। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे थोड़ी ना बाहर निकलने का टाइम होता है। लोग तो करेंगे ही, लड़कियां मौका दे रही है करने के लिए। उसने एक लड़के के साथ घूम रही थी, यही परवरिश दी है उसके माँ बाप ने उसको। लड़कों के साथ घूम रही थी इसलिए तो उसका रेप हुआ। अब क्या कहेंगे ये सारी चीज़ों के बाद? अब क्या कहेंगे जब एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर अपनी शिफ्ट के समय में अपने ही हॉस्पिटल में ख़त्म हो जाता है, तब आप उसको क्या कहेंगे? अब इसको क्या जस्टिफिकेशन दे करके इसको आप समझाना चाहेंगे कि अब क्या गलती थी उस लड़की की? यस, उसकी गलती थी। वो रेस्ट करने क्यों गई? उसे ड्यूटी करना चाहिए था ना। शी वॉज ऑन ड्यूटी डॉक्टर। 36 घंटे की तो शिफ्ट थी। 50 हमारी घर की औरतें तो 50-50 घंटे काम करती है, सोती नहीं है, बच्चा संभालती है, घर संभालती है, सब कुछ करती है। उसे क्या ज़रूरत थी रेस्ट करने की? नहीं, उसे जब 36 घंटे की ड्यूटी ली है, जब इतना प्रोफेशन ऐसा चुना है, तब तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। यस, अब तो यही कहा जाएगा ना। जब हम हॉस्पिटल में ट्रेनिंग में थे, मैंने शायद ही किसी जेआर को ना, जूनियर रेजिडेंट जो होते हैं, मैंने शायद ही किसी जेआर को ना शूज़ या सैंडल में देखा होगा। वो चप्पलों में भागते हैं। खाने का कोई टाइमिंग नहीं। अगर खाने बैठते तो हो सकता है उस समय इमरजेंसी आ गया है, खाना छोड़ के भागना पड़ता है। तो मुझे इस सिस्टम से भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम उन लोगों से है जो ये रेपिस्ट को जनरलाइज करते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं बाय ब्लेमिंग अ वुमेन। और कितना, सबसे ज़्यादा ब्लेम इसके कपड़ों पे किया जाता है। एक आदमी बनियान और लोवर डाल करके या बॉक्सर डाल करके बाहर टहल सकता है, क्या लड़की के मन में उसके लिए कुछ ख़राब चीज़ें नहीं आ सकती है? सिर्फ हार्मोन्स क्या लड़कों के दिमाग में चलते हैं या उनके ही ब्रेन में होते हैं कि हाँ, वो अगर इस तरीके के कपड़े पहन के आई है तो लड़कों का तो मन करेगा ही। क्यों भाई, क्यों करेगा? कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? अगर तुम्हारी बहन या तुम्हारी बेटी के साथ इस तरीके की सिचुएशन अगर होती तो तुम क्या करोगे? कुछ करना चाहोगे? नहीं, नहीं, तब तो और ख़राब है स्थिति हमारे देश की। Dude, 78 years. It's been 78 years of independence and still we are in the same situation. आज तक महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अरे इज़्ज़त तो छोड़ दो, सुरक्षा तो दो उनको। इज़्ज़त तो दे नहीं सकते आप। मतलब एक महिला को तो इज़्ज़त तो चाहिए ही नहीं होती है। उसको क्या ज़रूरत है इज़्ज़त की? नहीं ज़रूरत है, मत दो इज़्ज़त। एक काम करो, मत पढ़ाओ लड़कियों को, ठीक है? घर पे रखो। ओह माय गॉड, घर पे भी तो सुरक्षित नहीं है, पड़ोसी से सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ जाए अब? एक काम करते हैं, मर जाते हैं। यही तो होना है ना, आखिरी में यही होना है। मेरी भी अभी 1 साल की बेटी है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसको कैसी दुनिया दूँ अब, क्योंकि ये दुनिया तो मेरे हाथ में नहीं है ना। अगर एक लड़की के या एक महिला के हाथ में ये दुनिया होती ना, तो बहुत खूबसूरत हो चुकी होती ये दुनिया। पर यस, हम तो पुरुष प्रधान देश में रहते हैं जहाँ पुरुषों की तो कोई गलती है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग आज़ाद हैं। आप आज़ाद नहीं हैं। पता नहीं औरतों को या लड़कियों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि आप आज़ाद नहीं हैं। नहीं हो आप आज़ाद। आप सिर्फ एक आज़ाद देश में रहते हो जहाँ पे सिर्फ मर्द आज़ाद है। आपको आज़ादी दी गई है, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में। ओके, यू आर अलाउड टू वर्क आउटसाइड, ओके, यू आर अलाउड टू गो आउटसाइड, बट आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो कोई भी काम।
आपका खुद का शरीर आपके लिए आज़ाद नहीं है भाई, आप दूसरों से क्या उम्मीद रखते हो? सो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, भारत माता की जय। अरे भाई क्या क्या बताना चाह रहे हो भारत माता की जय बोल करके? क्या बताना चाह रहे हो कि आप भारत माँ को बहुत इज्जत देते हो? तो भारत माँ को अगर इज्जत देते हो, जिस भी लड़की के साथ या महिला के साथ जो चीज़ें हो रही है, वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी। नहीं नहीं, जो मेरा घर का है सिर्फ वही मेरा अपना है, वही मेरे लिए सब कुछ है, और बाकी दुनिया जाए भाड़ में, बाकी लड़कियां जाए भाड़ में। एंड यस, ये जो आप लोग लगता है ना कि साड़ी पहन के जाना चाहिए, साड़ी पहन के घूमना चाहिए, सूट डाल के घूमना चाहिए, मुझे किसी भी पहनावे से कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अगर जिसको रेप करना होता है ना, तो वो साड़ी, सलवार कमीज़ या आपका कोई और चीज़ नहीं देखता है, बस वो कर देता है। उसकी मानसिकता इतनी ख़राब होती है क्योंकि आप जैसे लोग हैं ना उसको डिफेंड करने के लिए। ओ लड़की ने, ये लड़कियों की दारू पी रही है, इसका तो रेप होना ही है, ये सिगरेट पीती है, ओ इसका तो रेप होना ही है। इतनी आज़ादी दे दी इसके माँ बाप ने इसको, ये क्लब जाती है, ओ माय गॉड, इसका रेप तो होना ही है। जब तक आप ये सब मेंटालिटी को नहीं बदलेंगे ना, तब तक इस देश में रेप हर दिन होंगे। और होंगे क्या, हो रहे हैं। आप स्टैटिस्टिक निकाल लीजिए आज का, मैं ही क्या निकाल के दूँ, आप खुद ही इंटरनेट में आप इतनी सारी चीज़ें देख लेते, तो ये भी देख लीजिए। एंड वन मोर थिंग, आपको ना दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं है। ओह यस, कैंडल मार्च को कैसे भूल गई? बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, तो सारे लोग कैंडल मार्च तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे कि उनके कैंडल मार्च की वजह से ही बांग्लादेश सुरक्षित था अभी तक। अभी जो ये लड़कियों के साथ हो रहा है आए दिन, इसके लिए आप क्या करेंगे? क्या एक कैंडल मार्च जलाने से क्या वो डॉक्टर की ज़िंदगी या जितनी भी पीड़िताएँ आज तक हमारे भारत में हैं, क्या उनकी ज़िंदगी वापस मिल जाएगी? क्या उनको नॉर्मल लाइफ जीने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इंस्टेंट ऑफ डूइंग दिस सो कॉल्ड कैंडल मार्च, आप अपने आप को सुधारिए। एज अ मेल आपको किसी को इज्जत नहीं देनी है, बस सुरक्षा दे दो भाई। आप दुनिया को मत बदलो, आप सिर्फ खुद को बदल लो, ठीक है? दुनिया को बदलने चलोगे तो कुछ नहीं होगा, आप खुद को बदल लो। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, हाँ, सबका भाई बेस्ट ब्रदर होगा। तो जिसने उस पर्टिकुलर महिला का रेप किया या कोई भी रेपिस्ट है, क्या वो किसी का भाई नहीं है? अगर वो भी बेस्ट भाई है तो वर्स्ट कौन है? हम औरतें हैं वर्स्ट। यस, हमारे पास और कोई काम ही नहीं है। भगवान ने हमें बायोलॉजिकली एक अंग से डिफरेंट बनाया है, तो उसके लिए आपको यूज़ किया जाएगा भाई। एंड यस, ये जो आप बोलते हो ना कि लड़की ऐसी है, लड़की ऐसी है, लड़का ऐसा है, तो भाई लड़कियां भी तो बोल सकती है ना। तुम निक्कर पहन के घूम रहे हो बाहर, बनियान पहन के घूम रहे हो बाहर, कभी कभी बनियान, अभी गर्मी आएगी सब ऐसे घूमते फिरेंगे, ठीक है? लेकिन लड़कियां कभी भी इस तरीके की चीज़ें नहीं करती। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई लड़की इस तरीके की चीज़ें किसी के साथ कर रही है या इस तरीके का ह्यूमिलेट कर रही है किसी को। अरे आप ये बात करते हो, हम लोग लड़कियां ना ऑटो में सुरक्षित है, ना ट्रेन में सुरक्षित है, ना बस में सुरक्षित है, ना रिक्शे में सुरक्षित है। मुझे अभी तक कोई एक लड़की बता दीजिए जो आज तक कभी मोलेस्टेशन का शिकार नहीं हुई हो। मैंने नहीं देखी आज तक कोई भी ऐसी लड़की। मैं खुद मोलेस्ट हुई हूँ कितनी बार, ऑटो में, रिक्शे में, बस में ट्रैवल करते समय। और ये नहीं है कि वो जो उस समय मैंने कुछ इस तरीके के कपड़े पहने हुए थे, मैं हमेशा जिस तरह के कपड़े डालती हूँ मैं वैसे ही डाल के मैं ट्रैवल करती हूँ। पर अक्सर मोलेस्टेशन का सामना करना पड़ता है। क्राउड में आप निकल जाओ, तब कौन आपको कहाँ से छू के निकल जाए, आप उसको पकड़ भी नहीं पाओगे। सो इज दिस द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? सो वी डोंट नीड सच काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस इन आवर लाइफ। आइए मैं वोकलाइज होके बोल दूँ ना, इसमें भी बहुत लोग बोलेंगे कि तुमको क्या ज़रूरत है इस तरीके की चीज़ें बोलने की? क्यों नहीं ज़रूरत है? हम इंडिपेंडेंट है ना, तो बोलना तो पड़ेगा। एंड यस, जब तक आप अपने घर की महिलाओं को या अपने आसपास की महिलाओं को जब तक आप इज़्ज़त नहीं देंगे ना, जब तक आप उनको सुरक्षित नहीं करेंगे ना, तो आपकी माँ बहन भी कहीं पे सुरक्षित नहीं है। पहले आपको खुद को या अपने आसपास के लोगों को बदलने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि आप खुद बदलोगे तो ही समाज बदलेगा। हम भी समाज से बनते हैं। एंड मुझे नहीं समझ में आता कि
ये सब को जस्टिफाई भी कैसे करते हैं लोग। इंडिपेंडेंस डे वाले दिन रात में इस तरीके का क्राउड है और हॉस्पिटल के आगे चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्यों, किस लिए? क्योंकि उस लड़की के साथ गलत हुआ, उसके सबूत मिटाने के लिए। ठीक है, सबूत यहाँ से मिटा लोगे, कहीं कभी ना कभी तो उस भगवान के पास भी जाओगे, उसको क्या जवाब दोगे जा कर के। सो मेरा बस इतना ही कंसर्न है, दुनिया मत बदलिए, खुद को बदलिए, खुद की सोच को बदलिए, अपनी मानसिकता को बदलिए, तभी आप दुनिया बदल सकते हैं, क्योंकि दुनिया हमसे ही है। एंड यस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द men out there and enjoy your independence.